हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम कक्षा 9 के अंग्रेजी के अगले चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इन द किंगडम, राज्य में, ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। इस कहानी में एक राजा और उसका मंत्री दोनों ही मूर्ख होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं अन्य राजाओं की तरह शासन नहीं करूँगा। इसीलिए उन्होंने कुछ अलग करने के लिए दिन के कार्य रात में और रात के कार्य दिन में बदल दिए। अर्थात सोने का काम दिन में होगा और जो दिन के सारे काम हैं वो रात में होंगे। तो इस तरह से एक विचित्र राज्य बन गया। और क्या क्या इसमें घटना घटती हैं, तो आइए इस चैप्टर के माध्यम से हम समझते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर, दोनों राजा और मंत्री, वर इडियट्स, बेवकूफ थे। मूर्खों के राज्य में दोनों राजा और मंत्री बेवकूफ थे। दे डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहते थे, टू रन थिंग्स, चीज़ों को चलाना, लाइक अदर किंग्स, अन्य राजाओं की तरह। वो अन्य राजाओं की तरह शासन नहीं करना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड, इसीलिए उन्होंने निश्चय किया, टू चेंज नाइट, कि रात को बदल दिया जाए, इनटू डे, दिन में, एंड डे इनटू नाइट, और दिन को रात में। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि दिन को रात और रात को दिन में बदल दिया जाए। दे ऑर्डर्ड, उन्होंने आज्ञा दे दी, दैट की एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट, कि हर व्यक्ति नाइट यानी रात को जागेगा, टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, और अंधेरा होने के बाद कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार करेगा और अपने खेत का काम करेगा। एंड गो टू बेड, और सोने चला जाएगा, एज सून एज द सन केम अप, जैसे सूर्य निकलेगा वैसे ही। जैसे ही सूर्य निकलेगा वैसे हर व्यक्ति सोने चला जाएगा और अंधेरा होगा तो हर व्यक्ति अपने खेत में काम करेगा और अपने व्यापार करेगा। एनीवन, किसी ने, हु डिसओबेड, आज्ञा नहीं मानी, वुड बी पनिश्ड विद डेथ, तो उसे मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। यदि किसी भी व्यक्ति ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसे मौत की सज़ा दे दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड, लोगों ने वैसे ही किया जैसे उन्हें बताया गया था। फॉर फियर ऑफ डेथ, मौत के डर की वजह से लोग वैसा ही करने लगे जैसा उनको बताया गया था। द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और मंत्री, वर डिलाइटेड, खुश थे, एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को सफल देखकर राजा और मंत्री दोनों खुश थे। वन डे, एक दिन, आ गुरु एंड हिज डिसिपल, एक दिन उसका गुरु और उसका शिष्य, एक दिन गुरु और उसका शिष्य अराइव्ड इन द सिटी, उस शहर में आ जाते हैं। एक दिन गुरु और उसका शिष्य उस शहर में आ जाते हैं। इट वाज अ ब्यूटीफुल सिटी,
ये बहुत सुंदर शहर था। इट वाज ब्रॉड डेलाइट, दिन निकला हुआ था। वट देयर वाज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। एवरी वन वाज अस्लीप, हर व्यक्ति सो रहा था। नॉट आ माउस स्टेरिंग, यहाँ तक कि एक चूहा भी सो रहा था, अर्थात गति नहीं कर रहा था। इवन द कैटल्स हैड बीन टॉट, यहाँ तक कि पशुओं को भी बताया गया था, टू स्लीप बाय डे, कि दिन में वो सोएं। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, दोनों अजनबी चौंक गए। बाय व्हाट दे सा अराउंड देम, जो कुछ भी उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो उसको देखकर वो चौंक गए। एंड वांडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शहर में वो चारों ओर घूमते रहे। देन सडनली द होल टाउन वोक अप, जब अचानक से एकदम पूरा शहर जागा। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और वे सब लोग अपने रात के कार्य पर या बिजनेस पर चले गए। द टू मैन, वे दोनों लोग, वर हंगरी, भूखे थे। वो दोनों लोग भूखे थे। कौन? गुरु और शिष्य, दोनों की दोनों भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब दुकानें खुल गई थीं। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, दे वेंट, वो गए, टू बाय, खरीदने के लिए, सम ग्रोसरीज, कुछ सामग्री, खाने पीने की सामग्री। टू देयर आस्टोनाइजमेंट, टू देयर आस्टोनाइजमेंट, वो आश्चर्यचकित हो गए। दे फाउंड, उन्होंने पाया, दैट की एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, उन्होंने पाया कि प्रत्येक वस्तु की कीमत एक ही है। आ सिंगल डड्डू, मात्र एक डड्डू, एक सिक्का। वेदर, यद्यपि, दे बाउट आ मेजर ऑफ राइस, चाहे वो राइस एक मात्रा में खरीद सकते थे, चावल खरीद सकते थे, और या फिर अ बंच ऑफ बनानास, और एक डड्डू में चाहे वो एक गुच्छा केला खरीद सकते थे। इट कॉस्ट आ डड्डू, और इसकी कीमत एक डड्डू थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और चेला दोनों बड़ा प्रसन्न थे। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, दे हैड नेवर हियर्ड, उन्होंने कभी नहीं सुना था, ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, इस तरह के बारे में, इसके बारे में उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर आ रुपी, दे कुड बाई, वो खरीद सकते थे, ऑल द फूड, वो सारा भोजन, दे वांटेड, जो वो चाहते थे, फॉर आ रुपी, एक रुपए में, एक रुपए में वो सारा भोजन खरीद सकते थे जितना उन्हें ज़रूरत थी। वेन दे हैड कुक्ड, जब उन्होंने खाना बना लिया, एंड ईटेन, और खा लिया, द गुरु रियलाइज्ड, तो गुरु को मालूम पड़ा, दैट की दिस वाज आ किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये एक मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया, और एक अच्छा विचार नहीं होगा, फॉर देम, उनके लिए, टू स्टे देयर, वहाँ पर रहना, वहाँ पर रहना उनके लिए अच्छा विचार नहीं होगा। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, तो गुरु क्या कह रहे हैं, ये जगह हमारे लिए नहीं है, यह स्थान हमारे लिए नहीं है। लेट्स गो, चलो चलते हैं, या चलो चलना चाहिए।
ही सेड टू हिज डिसिपल, जो गुरु थे उन्होंने अपने शिष्य से कहा। वट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य था डिड नॉट वांट नहीं चाहता था टू लीव द प्लेस, उस जगह को, उस स्थान को छोड़ना। एवरीथिंग वाज चीप फेयर, हर वस्तु वहाँ पर सस्ती थी। ऑल ही वांटेड वाज गुड, जो कुछ भी वो चाहता वो सब अच्छा था। चीप फूड, सस्ता भोजन। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये सब तो मूर्ख हैं। दिस विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कैन नॉट टेल, तुम नहीं जानते। व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, कि आने वाले समय में वो हमारे साथ क्या करेंगे, तुम ये बात नहीं समझ सकते। वट, लेकिन, द डिसिपल, शिष्य ने, वुड नॉट लिसन, नहीं सुनी, टू द गुरुज विजडम, गुरु की बात या गुरु का फैसला। लेकिन उस शिष्य ने गुरु का फैसला नहीं सुना। ही वांटेड टू स्टे, वो वहाँ रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप, अंत में गुरु ने उसे छोड़ दिया। एंड सेड, और बोले, डू व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो वैसा करो। आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, जो शिष्य था वो वहीं पर रहने लगा। एट हिज फिल एवरी डे, और प्रत्येक दिन पेट भर के खूब खाता था। बनानाज, केले, एंड घी, और घी, एंड राइस, चावल, एंड व्हीट, गेहूँ। केला, घी, चावल, गेहूँ खूब खाता था पेट भर भर के। एंड ग्रीव फैट, और मोटा पड़ गया। लाइक आ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, जो गलियों में इधर उधर पवित्र जो सांड होते हैं तो उनकी तरह वो बहुत मोटा हो गया। वन ब्राइट डे, वन ब्राइट डे, एक चमकीले दिन या एक स्वच्छ दिन। A thief broke into a rich merchant's house. A thief broke, एक चोर घुस गया into a rich merchant house, एक धनी व्यापारी के घर। एक स्वच्छ दिन, एक चोर व्यापारी, एक धनी व्यापारी के घर में घुस गया। He had made a hole in the wall, उसने दीवाल में एक सुरंग बना ली। And sneaked in, और इसमें प्रवेश कर गया। And और as he was carrying out his loot, और जब वो अपनी लूट को बाहर ला रहा था। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, तो उस पुराने घर की दीवार collapsed, खस गई या गिर गई। ऑन हिज हेड, उसके सिर पर। तो उस पुराने घर की दीवार उस आदमी के सिर पे गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो आदमी वहीं तुरंत मर गया। स्पॉट, घटना स्थल पर, उसी स्थल पर मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, उसका भाई दौड़ते हुए राजा के पास आया। एंड कंप्लेंड, और शिकायत की। योर हाइनेस, महाराज, वेन माई ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज अनशियन ट्रेंड, जब प्राचीन
व्यापार कर रहा था, अर्थात मेरा भाई जब प्राचीन व्यापार की क्या कर रहा था, चोरी कर रहा था, आबाल फेल ऑन हिम, तो एक दीवार उसके ऊपर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ये व्यापारी आरोपी है, दोषी है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रोंग बाल, इस व्यापारी को एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डोर, तुम्हें इस दुष्ट के लिए, इस अपराधी के लिए सजा देनी चाहिए। एंड कंपेंसेस द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और इस इनजस्टिस अन्याय के प्रति उसके परिवार को मुआवजा देना चाहिए। द किंग सैड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो, चिंता मत करो, न्याय किया जाएगा। एट वंस, एकदम से। समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, घर के मालिक को बुलाओ, एकदम से घर के मालिक को बुलाया जाए या बुलाओ। भेन द मर्चेंट अराइव्ड, और जब व्यापारी आया, द किंग क्वेश्चनड हिम, तो राजा ने उससे सवाल पूछा। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, महाराज फलाना फलाना, सच एंड सच फलाना फलाना। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन वर्गल्ड योर होम, जब ये आदमी वर्गल्ड चोरी करने के लिए योर हाउस तुम्हारे घर में घुसा। वर यू एट होम, क्या तुम घर पर थे उस समय जब ये आदमी तुम्हारे घर में चोरी करने को घुसा। यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक। ही ब्रोक इन एंड द बाल बाज वीक, ही ब्रोक इन, इसने प्रवेश कर लिया, ब्रोक कहते हैं तोड़ा, इसने दीवार तोड़कर प्रवेश कर गया। एंड द बाल बाज वीक, और जबकि दीवार कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, और ये दीवार इसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, द अक्यूज्ड जो अपराधी है, प्लीड्स गिल्टी, प्रार्थना करने लगा। अपराधी अपने अपराध के लिए प्रार्थना करने लगा या गिड़गिड़ाने लगा। योर बाल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवाल ने इस आदमी के भाई को मार डाला। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। लॉर्ड, स्वामी या मालिक, मालिक सैड द हेल्पलेस मर्चेंट, असहाय व्यापारी ने कहा। आई डिड नॉट पुट अप द बाल, मैंने दीवाल नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट, वास्तव में ये दोष है। ऑफ द मैन, उस आदमी का, हु बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई। ये दोष तो वास्तव में उस आदमी का है जिसने दीवार बनाई। ही डिड नॉट बिल्ट इट राइट, उसने इस दीवार को सही से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, तुम्हें उस आदमी को सजा देनी चाहिए। हु इज दैट, कौन है वो। माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये दीवार तो मेरे पिता के समय में बनाई गई। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा हो गया है।
ही लिव्स नियर बाई, ही लिव्स नियर बाई, वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, राजा ने संदेश वाहकों को भेजा, टू ब्रिंग, लाने के लिए, इन द ब्रिस्क लेयर, राजमिस्त्री को बुलाने के लिए राजा ने देवदूतों को भेजा। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने वो दीवार बनाई थी। दे ब्राउट हिम, और वो संदेश वाहक उसे लेकर आए। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पैर बांध करके जो संदेश वाहक थे वो उसे लेकर के आए। यू देयर, तुम हो। डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल, क्या तुमने इस आदमी की दीवार बनाई। इन हिज फादर्स टाइम, इसके पिता के समय में, इसके पिता के समय में क्या तुमने इस आदमी की दीवार बनाई। यस, हाँ माय लॉर्ड, मेरे स्वामी, हाँ महाराज, आई डिड, मैंने बनाई। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दैट, किस प्रकार की वो दीवार है। दैट यू बिल्ट, जो तुमने बनाई। इट हैज़ फॉलन, ये गिर गई। ओन अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी पर। एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका कत्ल किया है, तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम तुम्हें मौत की सजा देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा मृत्यु दंड की सजा सुनाता। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, बेचारा राजमिस्त्री गिड़गिड़ाने लगा। प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, आज्ञा देने से पहले मेरी बात तो सुनिए। इट्स ट्रू, ये सही बात है। आई बिल्ड दिस वॉल, मैंने इस दीवार को बनाया। एंड इट वॉज नो गुड, ये बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ये बात सत्य, मैंने ये दीवार बनाया और जो कि अच्छी नहीं थी। वट, लेकिन। दैट वाज, ये था। बिकॉज, क्योंकि। माई माइंड वाज नॉट ऑन इट, क्योंकि मेरा जो ध्यान था वो वहाँ पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से याद है। आ डांसिंग गर्ल, एक नर्तकी, नाचने वाली लड़की, एक नर्तकी। हु वाज गोइंग अप एंड डाउन, जो आ रही थी और जा रही थी, यानी चक्कर काट रही थी। दैट स्ट्रीट, उस गली में। एक लड़की थी जो नाचने वाली एक नर्तकी थी, जो उस गली में इधर से उधर चक्कर काट रही थी ऑल डे, पूरे दिन भर। विद हर एंकलिंग जिंगलिंग, और उसकी जो आभूषण थे वो खनखना रहे थे। जिंगलिंग वही, एंकलिंग जिंगल, पायल की खनखनाहट। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज, और मैं अपनी नज़र नहीं रख सका। और माई माइंड, और अपना ध्यान। ऑन द वॉल, उस दीवार पर। आई वाज बिल्डिंग, जिसे मैं बना रहा था। उसकी पायल की खनखनाहट की वजह से मैं अपनी नज़र और ध्यान दीवार पर नहीं रख सका जिसको मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तुम्हें जरूर उस नर्तकी को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वो नर्तकी कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम सही कहती हो। द केस डिपेंड्स, द केस डिपेंड्स, जो केस है वो जटिल होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसकी जांच पड़ताल करानी चाहिए। इट इज़ नॉट इजी, ये आसान नहीं है। टू जज
फैसला सुनाना सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इस तरह के जटिल मुकदमों का, या फिर इस तरह के जटिल मुकदमों का फैसला सुनाना आसान नहीं है। लेट्स गेट द डांसर वेयर एवर सी इज, जहाँ कहीं भी वो नर्तकी हो उसे बुलाओ। द डांसिंग गर्ल, वो नर्तकी, नाउ एन ओल्ड वुमेन, अब एक बूढ़ी औरत हो गई थी, अर्थात वो नाचने वाली अब बूढ़ी हो चुकी थी। केम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट, कप कपाते हुए दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, क्या तुम उस गली में चक्कर काट रही थी? मैनी ईयर्स एगो, कई साल पहले, कई साल पहले क्या तुम उस गली में चक्कर काट रही थी? भाई, जब दिस पुअर मैन, ये बेचारा आदमी, बाज बिल्डिंग अ वॉल, दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा? यस, हाँ माई लॉर्ड, मेरे मालिक, हाँ मेरे मालिक, मैंने इसे देखा। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे ये बड़ा अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, इसीलिए तुम चक्कर काटती रही। विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, अपनी पायल की झंझनाहट या खनखनाहट के साथ। यू वर यंग, तुम जवान थी। एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, और तुमने उसका ध्यान भटकाया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसीलिए उसने एक खराब दीवार बना दी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, और ये एक बेचारे बर्गलर के ऊपर गिर गई। ठीक है, ये दीवार एक गरीब आदमी के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें सजा दी जाएगी। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है और तुम्हारे लिए सजा दी जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज यहीं तक रखते हैं, और इसका अगला पार्ट हम जल्दी ही प्रोवाइड करा देंगे। और इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।